नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि NCERT और SCERT बेस आपको मिलेंगे। आपके एक क्वेश्चन के साथ कई फैक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और इसके पहले बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। दोस्तों ये क्लास आपके 15 से 20 मिनट तक की होती है, और इसमें अगर आप इसको देखते हैं तो निश्चय ही आपके कम से कम 50 से अधिक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें मैं करवाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सारे क्वेश्चंस आपके जिस तरह BPSC पूछती है उसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी करिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, क्योंकि BPSC TRE 4th की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द आपका एग्जाम लगा हुआ है। इसलिए जो है आप लोग मेहनत करिए और उसको जरूर देखिए, स्किप ना करिए। चलिए मैं पहला तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही लोहे की सांद्रता की, और किसमें, मैग्नेटाइट में। तो दोस्तों ये होती है क्या 67% या 70% या 74% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गेस करिए क्या हो सकता है। तो इसमें उत्तर आपका दोस्तों हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, 70% होती है लोहे की सांद्रता, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब इसी में देख लेते हैं कुछ और फैक्ट। आपका जो मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी होती है, 70% होती है, लेकिन यह काले रंग का होता है, और यह मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, बाराजा मदा यानी झारखंड, और बेल्लारी हासपेट यानी कर्नाटक में, और बैलाडीला यानी छत्तीसगढ़ में आदि जगहों पर पाया जाता है। और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। और हेमाटाइट लाल एवं भूरे रंग की होती है, और हेमाटाइट में धातु का अंश 60 से 70% के बीच होता है, और भारत में अधिकांश 58% लौह अयस्क हेमाटाइट श्रेणी का दोस्तों है। तो ये कुछ और अन्य फैक्ट रहे दोस्तों। चलिए अगला है, रत्नागिर जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बात की जा रही रत्नागिर, और किस राज्य में है, क्या गोवा में है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में है, या फिर महाराष्ट्र में है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रत्नागिर लौह अयस्क भंडार की बात की जा रही, तो ये आपका लौह अयस्क भंडार आपका महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा बैलाडीला लौह अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जो बैलाडीला है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और सतारी लौह अयस्क कहाँ है, ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। अगला कुंद्रेमुख लौह अयस्क भंडार ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, और क्यूझर लौह अयस्क भंडार उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों इन जो है लौह अयस्क के बारे में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने ही PDF में है। और ये आपकी क्लास जो है, अगर जितने मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पैनल पे लिख करके हाथ से दें तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा क्लास आपकी जाएगी। और ये आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास मिलती है दोस्तों। आप कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन आप इसको जरूर स्किप करिए। ये भूगोल का पार्ट मैं आपको देता हूँ, इसको जरूर स्किप ना करिए। जब तक एग्जाम होगा तब तक देते रहेंगे। अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको आगे भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। चलिए अगला है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक या निजी या संयुक्त या उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो जो बात की जाती है भेल की, ये आपका आता है, गेस करिए, ये आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर 1974 में हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोम्पू
सदाशिव मूर्ति दोस्तों हैं। और महारत्न कुल की संख्या कितनी है दोस्तों? 13 है, जो कि जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ डाटा दिया गया है। ये आपका डाटा जो जनवरी 2024 के अनुसार दिया गया है। तो ये आपका कुल संख्या कितनी है? 13 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही आपके ये जो है सरल हो, लेकिन इसके साथ जो फैक्ट मिलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको स्किप मत करना और सारे फैक्टों को बहुत अच्छी तरह से देखना और याद कर लेना। तो ये जो स्थापित की गई थी क्या 1854 में या फिर 1864 में या 1874 में, किसमें की गई थी? तो दोस्तों ये जो कपड़ा मिल की बात की जा रही है, ये आपकी 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाना की स्थापना कब हुई थी? सन 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टल कोलकाता में हुई थी, पर यह जो है सफल नहीं हो पाया था, यानी असफल रहा था। और 1854 में कावासजी डावर द्वारा खोला गया। 1856 में इसे उत्पादन प्रारंभ किया गया। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से क्वेश्चन हजारों बार बने हैं दोस्तों। पूछा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो आप कोयम्बटूर है। अगला क्वेश्चन इसी में बनता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये अहमदाबाद को है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला दोस्तों है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्या है आपका? उत्तर भारत का क्या है? यहाँ पर कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर, उत्तर भारत का। और सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि प्रमुख राज्य हैं। दोस्तों ये फैक्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर देख लेना, तो इसकी मत करना। इससे क्वेश्चन हजारों बार बन चुके हैं और विभिन्न एग्जामों में बने हैं, ऐसा नहीं कि बीपीएससी में बने हो, हर जगह बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सार्वजनिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार या मारवाड़ पठार या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जो पठार बात की जा रही है ये आपका छोटा नागपुर पठार है संकेंद्रण, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसको? छोटा नागपुर पठार को। और इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। और दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हजारीबाग पठार को चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति है। द्वीप रूपी स्थलाकृति को पाट भूमि कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 75 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बात की जा रही है समताप मंडल की, तो ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और समताप मंडल की खोज टीजररेंस डी बोर्ट द्वारा की गई थी। और इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमाएं स्ट्रेटोपाज भी दोस्तों कहते हैं। स्ट्रेटोपाज समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। और समताप मंडल में प्रायः किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन O3 परत सूर्य से आने वाली किरणों की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। ये कौन सा है जो कि भारत का है? तो जो ये पाइपलाइन परिवहन है वो क्या है आपका? क्या हजीरा विजयपुर है या असम कानपुर है या गुवाहाटी सिलीगुड़ी है? कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, हजीरा विजयपुर। इसके अलावा भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम क्या है, जो कि इसमें नहीं है। अगला, नाहरकटिया और नूनमती के बीच पाइपलाइन 1962 में चालू हुई और 1964 ईस्वी में नूनमती और बरौनी के बीच हुआ। और भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 ईस्वी में डिगबोई से तिनसुकिया तक की गई थी। चलिए अगला है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए, जो मैंग्रोव वनों पर जो वैश्विक तापन का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। तो जो मैंग्रोव वनों पर प्रभाव पड़ता है वो दोस्तों पहला ऑप्शन हुआ है, अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, या फिर कार्बन सिंक के रूप में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है पहला भी सही माना जाता है और दूसरा तो नहीं है, तीसरा भी है, तो एक से अधिक है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत में मैंग्रोव का सबसे विशाल फैलाव कहाँ है दोस्तों, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और मैंग्रोव को सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है और सुंदर वन का फैलाव पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक है। पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन अत्यंत महत्वपूर्ण है और समुद्र तटीय कटाव को रोकती है। अनेक जीव सुंदर वन क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए अगला है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। तो जो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होता है वो दोस्तों क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस क्या है दोस्तों, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन दोस्तों कैसा हो जाएगा, जो रबड़ की खेती के लिए बात की जा रही है तो ये आपका होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा लोहा और अमोनिया से संपन्न सुवाहित गहरी दोमट मिट्टी रबड़ की खेती के लिए उत्तम है। और विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा रखता है दोस्तों, ये थाईलैंड रखता है। और विश्व में रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों है, ये आपका दोस्तों कौन सा है, चौथा स्थान है रबड़ का। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे तो निश्चय ही आपको भविष्य में बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा आपके सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।